Yes, students. Now we are ready to talk about energy. तो पिछला आपने जो देखा आपने अपने रेडियस का फॉर्मूला nth आर्बिट के लिए आपने डिराइव किया. नाउ कमिंग टू एनर्जी कैलकुलेशन. ओके, ऑलराइट. बच्चे लोग बिल्कुल ध्यान देखेंगे. देखिए बेटा, हमेशा हम अनकट और अनएडिटेड वीडियो बनाने में हम विश्वास रखते हैं, ये ख्याल रखिएगा. ठीक है, चलो बेटे उसी फ्रेम में आगे बढ़ते हैं. राइट, देखो तो ये जानते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी अभी आपने फाइंड किया था, याद करो कुछ ज्यादा आया. क्या था भाई, वो था के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, यानी वही हाफ. अरे भाई, हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर याद आ गया. सुनो, न्यूक्लियस देखो यहाँ पर चार्ज है प्लस जेड ई चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस पे है और ये मूव कर रहा है और यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. ठीक, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे फाइंड करेंगे. तो देखो, जैसे आप जानते हैं क्या कि जिससे जमीन से ऊपर पत्थर फेंकें तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, मालूम है ना बच्चे? बोलिए. मालूम है, बिल्कुल ठीक है. mg क्या है? फोर्स. h क्या है? वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है. तो ये हम मान लें इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस पर होता और उसको यहां से वहां चला, जो हटाने में जो लगता है एनर्जी, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. तो सुनिए, तो पोटेंशियल एनर्जी Pe वुड बी इक्वल टू फोर्स. फोर्स क्या था, याद करो भाई, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. और डिस्टेंस क्या हो गया? mg. h क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस. आर, ये आर हो गया. समझ रहे हैं? अरे भाई, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो होता है एनर्जी. राइट, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पोटेंशियल एनर्जी असल में यहां पर लेते हैं निगेटिव. ये बड़ा खतरनाक मुद्दा, याद रखिए. इस पर क्वेश्चन पूछा कई बार, ऐसा क्यों? तो दो वजह है. वाई, क्वेश्चन क्या हो गया? वाई पोटेंशियल एनर्जी टेकन टू बी निगेटिव, ये क्वेश्चन है. जवाब क्या है? जवाब आसान है. क्या जवाब है? पहला रीजन कि अट्रैक्टिव फोर्स के लिए फिजिक्स में पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव लेते हैं और रिपल्सिव के लिए पॉजिटिव. दूसरा एक जो मेन रीजन है, क्या? न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, तो जैसे दूर जाएंगे वो एनर्जी उसका बढ़ता जाता है. तो एकदम इन्फिनिटी, अच्छा, एब्सोल्यूट एनर्जी किसी का नहीं पता है. ठीक, तो कुछ भी मान सकते हैं, 100, 100, 1000. तो चलो इसको आर्बिट्रेली, यानी इसको ऐसे ही आर्बिट्रेली से, अंदाज से, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू कर दिया गया कि लेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी इज 0. रिमेंबर, दिस इज नॉट एक्चुअली 0, ये अज्यूम्ड है. स्वभावतः 0 से कम जो भी होगा एनर्जी, वो क्या होगा? निगेटिव होगा. समझ आ गया ये? तो वाई पोटेंशियल एनर्जी टेकन टू बी नेगेटिव बिकॉज हाईएस्ट एनर्जी एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी 0. हेंस एनी वैल्यू lesser than 0 would obviously be equal to negative. ये बात समझ आ गई है? तो ये दो हमने आपको बता दिया रीजन. तो क्या करेंगे फिर इसमें? तो यही जो फार्मूला है, इसी को फिर क्या लिखेंगे? देन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, क्योंकि आर और स्क्वायर आर ये टर्म हो गया कैंसिल. समझ गए? क्यों निगेटिव? पोटेंशियल एनर्जी जहां चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्सेज है उसको लेते हैं निगेटिव, और जहां ये, लेकिन ये हमने तो आपको ये कि इन्फिनिटी पर एनर्जी को 0 अज्यूम किया गया, तो कोई वैल्यू से जो कम होगा वो निगेटिव होगा. ये रियल रीजन है. ये 0 क्यों माना गया बता रहा हूं. कुछ भी पता है नहीं एब्सोल्यूट. तो जैसे हमको मतलब खाली डिफरेंस है. बच्चे मैं समझा रहा हूं, जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, एक बात समझ लीजिए. देखो, जैसे आप बैंक से पैसा निकाले, मान लो 2 लाख रुपया आप बैंक से निकाले इस कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में. ठीक है, तो बैंक के पास कितना पैसा था पहले आप मालूम था? अरे बैंकर को भी नहीं मालूम है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हर जगह हर सेकेंड हजारों हो रहे हैं ट्रांजेक्शन. तो 2 लाख रुपया निकाला तो कितना पहले था वो नहीं पता, कितना बचा बैंक में भी नहीं पता, लेकिन 2 लाख कम हो गया. समझ गए?
और उससे मतलब अरे बैंक पास अरबों खरबों से क्या मतलब है, मतलब कितना आप निकाल रहे हैं, राइट। इसी तरह से भाई ऑर्बिट का अंतर अब सुनिए, आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। नाउ लेट अस सी एट द नेक्स्ट पेज। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा टर्म है, इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए क्या उसका मतलब है, बता रहा हूं। देखो जैसे 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 ये देखो, ये हमने यहाँ पर आई टुक हियर न्यूक्लियस एंड आफ्टर दैट देयर आर सेवरल ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, सेवरल ऑर्बिट्स प्रेजेंट, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो हमने सपोज करो कि ये इन्फिनिटी है, लेट दैट बी इन्फिनिटी, लेट दिस बी इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर पर, और इसकी एनर्जी सपोज करो कि 200 किलो जूल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, और उससे कम सपोज करो कि 100 किलो जूल है, और ये सपोज करो कि 30 किलो जूल है, ये सपोज करो कि ये 5 किलो जूल है, सपोज करो ये। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए तो अब याद करो क्या करेगा, एनर्जी ये इमिट करेगा। कितना इमिट करेगा एनर्जी, तो ये 200 माइनस 100 यानी कि ये 100 किलो जूल एनर्जी ये लूज करेगा, यानी कि रिलीज करेगा। यहां तक सबको बात बिल्कुल क्लियर बच्चे लोग, राइट, बिल्कुल सही, बहुत सही, बिल्कुल सही है, करेक्ट। और सुनिएगा ध्यान से, अब अगर जैसे आपको ये नहीं मालूम है एनर्जी, तो फिर क्या करेंगे, तो हम इसी को जो नहीं मालूम है तो इसको अगर हम ले लें 0, तो स्वभावतः फिर ये देखेंगे तो 0, देखो 200 से 100 कम था तो ये हो जाएगा -100, ध्यान देखना बच्चे ठीक है। और 100 से 30 ये 70 और कम हो गया, तो ये 0 के रेफरेंस में हो जाएगा -170, और ये 5 है तो ये -195 किलो जूल हो जाएगा। ये समझा रहा कि नहीं, बोलिए ध्यान से। अरे भाई डिफरेंस की बात करो, ये देखो 100 कम था, इससे कम हो गया, और इससे देखो ये 70 कम है तो और कम हो गया। अब जैसे वही हमको फाइंड करना था, सपोज करो कि इन दोनों का, सपोज करो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी था इन्फिनिटी, तो सपोज करो हमको डेल्टा ई फाइंड करना है, जो कि ये सी से बी में आ रहा, तो ई सी माइनस ई बी हमको फाइंड करना है। तो एक तरीका मेरे पास क्या था, एक तरीका ये था मेरे पास में कि अगर एक्चुअल वैल्यू पता होता, जो कि नहीं है, और पता होता अगर, तो फिर क्या करते, सी है 100 और ये है 30, तो ये हो जाता 100 माइनस 30, 100 माइनस 30, तो क्या होता है फिर ये, दे इट बिकम्स हियर 70 किलो जूल ये एनर्जी क्या रिलीज। और नहीं मालूम 0 के डिफरेंस में, तो ये -100 है और -170 है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको इसके जगह पर फिर क्या करते हैं आप, ये क्योंकि वैल्यू तो वही है तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, फिर ये देखिए, तो फिर EC, और EC हमने क्या था आपको यहां पर लिखा था, इसी है -100, तो देखेंगे तो दिस इज हियर -100 EC माइनस EB, और EB क्या है, ये है -170। कुछ समझ में आया बच्चे, तो अब ये क्या दिखाई पड़ रहा है, दिस इज ऑटोमेटिकली अगेन +70 किलो जूल, सो द रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम। क्या ये बात मालूम चल गया स्टूडेंट्स, लेट मी नो फ्रैंकली, क्या ये बात बच्चे मालूम चल गया, ये है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम है, राइट, क्योंकि पता ही नहीं कि कितना पता है, एब्सोल्यूट पता किसी को नहीं है, तो कुछ भी मानते, तो कुछ भी मानेंगे 0 से मान ले अगर, तो 0 से मानने में फायदा क्या हुआ कि डायरेक्ट, जैसे हमने कहा कि भाई ये मान लो C से, जैसे ये हम कहा कि ये इन्फिनिटी से B तक आने में 170 डिफरेंस है, तो वो 170 यहां दिख रहा है 0 से, इसलिए 0 लेने में मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको आप सभी लोग मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे, राइट। तो इसलिए हमने बताया क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इज फाउंड टू बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पर 0 आर्बिट्रेरली, ऐसे अंदाज से आर्बिट्रेरली इसको 0 ले लिया गया, तो जो भी वैल्यू नीचे होंगी वो सब निगेटिव होंगी। इतना मेरे ख्याल से डिस्कशन पर्याप्त है, राइट। अब आते हैं तो फिर से, तो अब देखिए ध्यान से भाई सुनिए, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक अभी आपने फाइंड किया था, क्या था, ½ kz² बाई r, और प्लस
ये कितना आया था, ये आया था माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये आया था अभी। इसके पहले आप ना पलटिएगा, दिखाई पड़ जाएगा, राइट। दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो गया था, माइनस हाफ, अरे भाई ये प्लस है, ये माइनस मिलकर हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस वन में से आधा घटा देंगे, तो माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये nth ऑर्बिट का टोटल एनर्जी का ये मिला फार्मूला। अब इस आर में क्या करेंगे बच्चों, इस आर में वैल्यू पुट कर देंगे जो भी फाइंड किया था आपने, याद करो आर की वैल्यू क्या थी, याद करो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम, याद आ गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब इसी को आगे इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे इसी में, तो क्या हो गया एनर्जी nth ऑर्बिट क्या हो जाएगी फिर ये, तो माइनस हाफ इंटू, अब देखो ये तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर, आर क्या हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये बाई ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सुबह तो ये 4 और 2 हो जाएगा, तो इट कम्स टू बी इक्वल टू -2, ध्यान देंगे ना, के -2 पाई, फिर से -2 पाई स्क्वायर, राइट, और क्या के जेड ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, अरे भाई दो बार ये आ गया, नहीं दिख रहे, ये इंटू एम, ये एक ही बार एम याद रखेंगे, बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मिला फार्मूला। इसको आप लिख लिए, देखो तुरंत को पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, राइट। तो क्या निकला फार्मूला, तो एनर्जी का फार्मूला ई nth क्या मिला, -2 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां देखिए आप इसको साफ साफ अगर के जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, टेक केयर, तो क्या मिला, तो ये जेड स्क्वायर और बाई एन स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो गया वेरिएबल, इनटू ये सब कांस्टेंट है, 2 पाई के और ये ई एम एन सब कांस्टेंट है, एच, तो ये वैल्यू सॉल्व करने से आता है, इसका वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻18, ये आएगा जूल में, वैल्यू आएगा जूल में, ठीक है। यही हो जाएगा क्या, माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। असल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो एनर्जी होगा Q इंटू वी, क्यू भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम 1 वोल्ट लगा दें, यानी एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी इलेक्ट्रॉन को ले जाएं, और दोनों का डिफरेंस यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी 1 वोल्ट अगर हो, तो जो एनर्जी लगेगी उसी को बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लिप करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट वुड बी कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो गया, तो दिस इज क्यू भी चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 वोल्ट इज 1, तो यही आ गया, तो क्या हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हेंस 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो फार्मूला, देखो जहां पर भी हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, घबराना है तो जहां बढ़ाए उसको रोक दो, पास कर दो और फिर आगे बढ़ो। तो इसी में क्या करेंगे, वही हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, किसका, इसमें 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने आप ये वैल्यू अपने आप आपको ये दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा 30.6 आ जाएगा, है ना, अरे आसान दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो एनर्जी, अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जरा से जल्दबाजी लिखेंगे क्या, कि जैसे रेडियस का क्या फॉर्मूला मिला, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम, यानी कि एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, या इसी को अगर लिखेंगे, ओहो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, सॉरी लगता सब इसमें डे लाइट अब नहीं रहा ना, सॉरी, अब दिखाई पड़ेगा आपको, राइट, हाँ जी, तो ये दिखा आपको। अब क्या करेंगे, अब ये हाँ एनर्जी क्या था फार्मूला, ई एन क्या था, टोटल एनर्जी क्या था, ये आया था -2 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर का होल स्क्वायर एम बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी ये गया था -2.18 इंटू 10⁻18 जूल, बात करूं जूल में,
दिस इनटू, ध्यान देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये nth ऑर्बिट का एक कॉमन फार्मूला हो गया। ठीक है, अब एक खास बात तरह आगे बढ़ते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये अलग अलग ऑर्बिट है। ठीक है, ये देखो भाई E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो फोर्थ से फर्स्ट पे आया तो एनर्जी क्या करेगा, तो ये E4 माइनस E1 की एनर्जी को ये रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, कुछ भी। और अगर 1 से जाए 4 में तो वही E4 माइनस E1 की एनर्जी इसको लेना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस नहीं हमेशा हायर माइनस लोअर, क्योंकि एनर्जी आगे बढ़ता हुआ क्रम है ये, राइट। तो जैसे इसी को हम फॉर्मुलेट करना चाहें नील्स बोर फार्मूले से, तो एनर्जी का आपने फार्मूला आपने ये देखा फार्मूला आपने, तो क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि देन डेल्टा E व्हिच इज E4 माइनस E1 would be equal to 2.18 into 10 power minus 18 z square into 1 by, ध्यान देना भाई, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n4 स्क्वायर। क्या ये समझ में आया कि नहीं? ध्यान बताइए। अरे भाई ये देखो, ये फॉर्मूला था En के लिए, तो जहां पर ये एनर्जी 1 के लिए En1 लिखेंगे, तो यहाँ N1 लिख देंगे, और E4 के लिए यहाँ पर N4 लिख देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप ये वाला टर्म आया कि नहीं, बोलिए भाई। अरे बाबा ये समझ में आ गया हो ना, सुनो ऐसे लिखो, E4 क्या लिखा था अपने, माइनस, चलो मैं बताता हूँ, माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाई N4 का स्क्वायर, ये माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। तो अब ये माइनस प्लस हो गया, तो N1 प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव होते नेगेटिव रह गया। मेरे ख्याल से अब ये सब लोग को क्लियर हो ही गया होगा, राइट। अब इसमें एक बात और ध्यान देखिए, ये जो वैल्यू है, देखिए सुनिएगा, डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है बेटे, एच न्यू। डेल्टा E क्या होगा बता रहा हूं कैसे, जो एनर्जी निकला वो या तो mc स्क्वायर या h न्यू होगा। एच न्यू को क्या लिखेंगे, एच सी बाई लेमडा लिखेंगे। तो इसमें 1 बाई लेमडा टर्म है, 1 बाई लेमडा निकालें तो ये डेल्टा E बाई एच सी होगा कि नहीं, बोलिए, होगा। 1 बाई लेमडा को बोलते हैं न्यू बार, इसको बोलते हैं वेव नंबर। इसका क्या डिफिनेशन है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है। और वेव किसको बोलते हैं, याद रखो, 1 किसको तो बोलते हैं, 1 वेव, याद करो ये वही, यानी 1 पॉइंट 1 लेमडा ये पढ़े हुए, ये इसको 1 वेव, ठीक है, राइट। तो अब यहां पर डेल्टा ई अभी आपने देखा वैल्यू आया था, डेल्टा ई क्या, 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर, और क्या था 1 बाई, और क्या था 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ये था। और फिर क्या क्या पर यहाँ ये एच सी, तो यहाँ पर H इंटू सी ले लेंगे, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ये तो सुनो, 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर, देखते ना भाई, वही 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, देखते रहिए, बाई एच सी, एच क्या है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, और सी कितना है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जैसा अप्रॉक्स करेंगे कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ये 2.8 और ये 6, यानी इसको हम मान लें 2/3, 1/3, तो ये मान ले 1 बाई, देखो 1 बाई ये 3, तो ये 1/9 आया, बोले अप्रॉक्सीमेटली। अरे भाई 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3 तो 1/9 वही अप्रॉक्सीमेटली, प्लीज, इंटू अब 10 पावर माइनस 34 और प्लस 8, ये मिली कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 26 हो जाएगा, राइट। और ऊपर जाएगा तो प्लस 26, और उसमें से माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 पावर प्लस ये 8 हो जाएगा, बोलिए। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये
10/9 इंटू, इसको हमने यहाँ बढ़ा दिया, 10⁻7 कर दिए ये, तो ये 1.1 के आसपास ही आएगा ये, ठीक है। ये 1.1 इंटू 10⁻7, बोलो ध्यान देखिए भाई, इसी को एग्जैक्ट अगर देखेंगे, अगर इसी को अगर देखेंगे इसको एग्जैक्ट, तो ये आता है असल में 1.0, ये होता है 1.097737 इंटू 10⁻7, देख रहे हैं ये, तो 1.9 इज वेरी मच क्लोज टू 1.1 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 109,737। तो फिर देखिए क्या आपने देखा अभी तक, आपने ये देखा क्या आपने अभी तक यहां ये देखा आपने कि 1/λ इक्वल्स टू क्या आया, 1/λ इक्वल्स टू क्या आया, वही 1.1 इंटू 10⁻7 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये दिस इज इन SI यूनिट, सो 1/λ यूनिट विल बी पर मीटर, लेमडा होता है मीटर में, इसी को अगर आप चाहेंगे तो 1/λ लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻5 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है, ये ध्यान दिए। तो ये जो वैल्यू है कौन सा 10,9,737 देखा, 10 दिस इज यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट RH, दिस इज कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये ठीक है। तो आपको यहां पर ये मिल गया, आपको इक्वेशन आपको यहां पर मिल गया क्या कि 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट RH जेड स्क्वायर बाई 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये पर मीटर होगा अगर कब, जरा वेट करिए बेटा, ये थोड़ा सा ये फोकस कर लें, हाँ पर मीटर ये कब होगा, जबकि इसकी वैल्यू अर्थ क्या लिखेंगे 10,9,737, ठीक है, और पर सेंटीमीटर कब होगा, जब 10,9,737,00, ठीक है, पर सेंटीमीटर पर मीटर, ठीक है। ये तो जरा याद रखेंगे, ये प्लीज, ये पर सेंटीमीटर और ये पर मीटर है, क्यों, अरे भाई 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गया ना, तो पर सेंटीमीटर की वैल्यू और पर मीटर, तो पर मीटर और पर सेंटीमीटर ख्याल रखिएगा, ये इसमें आपको ये अंतर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, पर मीटर जितना है और पर सेंटीमीटर, अरे भाई स्वाभाविक सी बात है पर मीटर अधिक होगा, अरे भाई 1 मीटर कपड़ा अगर आप बेचें उसका दाम, और सिर्फ 1 सेंटीमीटर बेचें तो उसका दाम कम हो जाएगा ना, तो पर सेंटीमीटर कम है, पर मीटर ज्यादा है, राइट, ये मिल गया आपको फार्मूला। तो फर्स्ट पार्ट आज ये 2 पार्ट इतना आपने देखा, और इसमें जो वेलोसिटी होगा फार्मूला आप निकालेंगे तो अपने आप आ जाएगा वही 2πkz स्क्वायर बाई NH आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ये अगर ट्राई कीजिएगा कैसे आए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, राइट, दिस इज होमवर्क फॉर यू, एंड इस वैल्यू इज 2.18 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बच्चे लोग इतना हमने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया। अब सुनो स्टूडेंट्स, नाउ यू प्लीज सी दीज 2 वीडियोस, लिख करके देखें, लिख करके पढ़ते उसको देखें, और फिर आपको मैं दूंगा क्वेश्चन IIT के, देखिए इतने पर ही कितने सवाल आप लगा सकते होंगे, ठीक है बच्चे लोग, ओके बाय बाय, सी यू अगेन, राइट।